किस प्रकार से रामनगर करनाल में किराए पे रहती है। लगभग 8 साल से वो किराए पे रह रही थी और किराएदार के तौर पर रह रही थी। उसको बताया जा रहा है उस गरीब औरत ने किस प्रकार से पूंजी एक रुपया इकट्ठा करके लोगों के घर काम करके रुपया इकट्ठा किया 4.5 लाख रुपये। 4.5 लाख रुपये मालिक को दिया, परंतु जब एग्रीमेंट की बात आई तो मालिक ने एग्रीमेंट ना देने के बजाय 25-30 व्यक्ति लेकर उसके घर पहुँच गया और हमला बोल दिया और माता को उनके सामने मारा गया था और बच्चों को बंदी बनाया गया था। ये कितनी बड़ी घटना है। मैं कहता हूँ ये उन लोगों के लिए डूब बनने की बात है जो ये खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। अगर उन लोगों में हर किसी हरकत थी, मोहल्ले वालों में पकड़कर इतने 25-30 व्यक्ति क्या थे उखाड़ कर फेंक देते। तो मैं कहता हूँ इनको इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी भी प्रशासन से यही गुहार है, इनको शीघ्र से शीघ्र इंसाफ मिले और ताकि ये बच्चे बिल्कुल सुरक्षित रह सकें। सिख ब्रेकिंग न्यूज़ से वरिंदर सिंह। डाचर के रहने वाले? हाँ, जो हमारे पियर हैं, पेका है, मायका मतलब? हाँ, मायका वो डाचर का है। डाचर का है। हमारे माँ बुआ हैं वो यहीं करनाल रहती हैं। हमारी बड़ी दीदी वो भी करनाल रहते हैं। कितने? 2 भाई और 1 बहन है? नहीं, हम 4 बहनें और ये 2 भाई और 1 बहन। 2 भाई और 1 बहन। हाँ, 2 भाई? ये 2 भाई। ये सबसे बड़ी बेटी है। ये 2 भाई हैं और ये सबसे बड़ी बेटी है। अभी हम ये चाहते हैं इंसाफ मिले, इंसान मिले, उनको सजा मिले। जो इनके साथ किया उनको सजा मिले। गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी हुई है तो उसके बाद छोड़ भी तो दिया है। वो तो बेल ले आया ना। क्यों बेल ले आए? कैसे ले? किसी का मर्डर हो गया तो आप कैसे बेल दे दोगे? पुलिस बता रही उसी दिन उनको पकड़ लिया गया था। जब उसी दिन पकड़ लिया था, उसके बाद कोई कार्रवाई हुई? उनको बुलाया गया, बेबी को बुलाया गया, कहा गया कि आप आओ, हम आपको अपना एग्रीमेंट दिलाते हैं, आपको पैसे दिलाते हैं। कुछ किया कार्रवाई? अगर कार्रवाई होती तो यहाँ तक की बात आती ना। यहाँ पे पुलिस की लापरवाही है, लापरवाही है, सरासर लापरवाही है। अगर एक्शन लेती पुलिस तो क्या ना होती। अगर वो कह देते मैम चलिए मैं आपको इंसाफ दिलाती हूँ, हमने जितने पैसे बने, चलो मकान नहीं तो जितने पैसे बने उतने पैसे ला दे, अपने बच्चों को लेके आप जहाँ मर्जी जाए, आपको पैसे उतने तसल्ली। उतना सफाइयाँ करती, गाँव का खाना बनाना, स्कूलों में रोटी वैसे बनानी, ये काम करती। मतलब बच्चों को पालने के लिए कोई भी काम मिल जाए वो काम करती? जो मिलता था वही कर लेती, परिवार चलाने। हाँ जी, हम मैं रहे जो आपको लगता है पाई जोड़ के 4.5 लाख रुपए इकट्ठे किए होंगे? हाँ और जी। कहीं ना कहीं सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर इसीलिए तो उसने ये काम किया। मैं इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी भी सही। और देखो मेरे पैसे, लोगों ने ये भी बोला होगा भी अकेली औरतें कैसे रहती है, क्या कहाँ से लेके आई पैसे, पढ़ाई भी सही, उसको यही बर्दाश्त। लोगों ने उल्टी सीधी बातें भी करी, उल्टी सीधी बातें भी करी। लोग बात तो करते हैं और लेडीज को बात तो होती है। अकेली लेडीज रहती हो तो उसको तो बात करते ही। उसने काटी कि एक टाइम भूखी रह के भी गुजारा किया, मगर ऐसा कदम नहीं उठाया। ये तो पता नहीं कितनी मजबूर होके उसने ये कदम उठाया। इतनी पागल नहीं थी जो ऐसा कदम उठाती। आपको लगता है 2 जिंदगी खत्म हो गई? महिला गर्भवती भी अपना पढ़ा रही थी, वहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ा रही थी, लगा रही थी, कर रही थी देखभाल। ये कुछ ऐसा ही था इसके नशे पत्ते वाला, तो थोड़ा अलग रह रही थी। बेटी चल मैं पाल लूँ, इसको पढ़ा लूँ, इनकी जिंदगी बन जाए। बहुत मेहनत करके यहाँ तक बच्चों को पाला। तो अब इसको कुछ नहीं हल हुआ तो क्या करें? सामान फेंक के गए उस दिन मोहल्ले वालों ने साथ नहीं दिया। देखो भाई जी, ये उनके बच्चे, हम दूर से मैं हूँ तो बुआ, मगर हम रहते हैं यहाँ शिव कॉलोनी इधर शास्त्री नगर में, वो रहते रामनगर में। तो ठीक है ना? लोगों से कभी कोई बात साझा नहीं करी उन्होंने? कोई बस बात ये हमारे भतीजे की सास गुजर गई थी जमरेड़ी में, वहाँ हमारे साथ। जिस दिन सामान फेंकने के लिए आया, आपका छुड़ाने के लिए आया था कोई मोहल्ले वाला? नहीं, कोई नहीं आया। वो कितने लोग थे कम से कम? बहुत लोग थे, लड़के थे, 25-30 लड़के बुलाए गए थे सर। उन्होंने मारपीट क्यों करी थी बेटा आपकी मम्मी के साथ? सर बस सामने मारपीट की थी मम्मी के साथ? मारपीट की थी आप लोगों ने? हमें तो पकड़ रखा था उन्होंने इतने बुरे तरीके से। मैंने बहुत मुश्किल से वीडियो बनाई कि मेरे पास सबूत तो होना, मेरी मम्मी को किसी ने ऐसे किया है। आपने वो सबूत दिए थे पुलिस को? हाँ जी, सबके पास है वीडियो। डीएसपी ने यहाँ तक उनके पास भी वीडियो है। ये हम गए थे डीएसपी के पास, उन्होंने कहा मुझे व्हाट्सएप कर दो। हमने व्हाट्सएप उन्हें भी की हुई है। हम उनके 6:30 बजे फ़ोन आया इनके पास, कोई ऐसी कोई दिक्कत होगी है तो आप घर आ जाओ मेरे पास। तो मैं उस टाइम नहीं घर थी, नहीं, मेरे को मासी बुला के लाए थे। तो आपको कब पता चला मम्मा? 7 साढ़े 7।
4.5 लाख रुपए दे दिया था। हाँ तो मम्मी कोर्ट में गई थी, रजिस्ट्री हमें पता लगा इसके पास नहीं है। मम्मी कोर्ट में गई, इसके खिलाफ दरखास्त वगैरह हुई है, तो कोर्ट में केस चला गया था। तो कोर्ट में गए मम्मी, उसके पीछे से ये हमारे पास मिंटू नहीं आया, उसकी फैमिली आई, उसके दोनों लड़के, उसकी वाइफ और बहुत सारे लड़के लेके आए हुआ था उनके दोनों लड़कों का। और उसकी वाइफ ने गली वाली लेडीज़ों को भड़का लिया था। उसकी लेडीज़ों ने मुझे पकड़ लिया, बाहर गली में बंद कर दिया, मुझे चुन्नी से बांध दिया, मेरे भाइयों को दोनों को कमरे में बंद कर दिया। हमें कोई फ़ोन फान नहीं था हमारे पास, हम जिससे कांटेक्ट कर सके। हमने मम्मी को फ़ोन करने के लिए कहा, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, गली वालों ने भी फ़ोन नहीं करवाया। हम आरा से मम्मी आई, मेरे 2-3 घंटों बाद आई मम्मी। फिर हमारे सामान इतने बाहर ही था, उन्होंने कहा ये तो खुद रख के गई है। यहाँ तक उन गली वालों ने सबने देखा था कि ये रख के गए हैं। गली वाले ने भी वो उन्होंने कहा भी ये सामान रख के गए हैं। सुबह 8 बजे हमारी इतनी बड़ी अलमारी लकड़ की, वो कह रही यही रख के गए हैं, झूठ बोल रहे थे वो उन्हें। मकान मालिक कहाँ है बेटा? भाई मिले आपके मकान मालिक? बेटा एक बात हो, जो कश्मीरी पार्क के पास रहता है मिंटू। बेटा जो आपने पैसे आपकी मम्मी ने दिए थे वो रिटर्न में कुछ लिया था उनसे, कुछ किया था ऐसा? फिर नहीं किसके सामने? बच्चे हैं, बच्चों को क्या पता रिटर्न में जो 4 लाख रुपए दी इसको कोई जब पता लगा मामला, जब ये पैसे पूसे दे दिए, जब घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, इसकी मम्मी को मारते, इसकी मम्मी प्रेग्नेंट थी और इसकी मम्मी को मारा, और वीडियो भी आई हुई है हमारे पास जो इसकी मम्मी के साथ मारपीट हुई है। लेकिन पुलिस के पास गई, पुलिस को बताया भी है कि हमारा घर से सामान फेंक दिया है। मम्मी के साथ मारपीट हाँ किसने मम्मी, की है? मिंटू है, जो मिंटू है और उसकी 2-3 उसके पास लेडीज हैं, उन्होंने मारपीट करी। हमारे पास वीडियो भी है, वीडियो भी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। और 3-4 दिन से गली में रह रहे थे, ये फुटपाथ पे सो रहे थे, ये पुलिस के पास गए मदद मांगने। पुलिस तो कह रही है कि हमने कार्रवाई कर दी है। ये मामला 4 दिन पहले का क्या? ये मामला है तो काफी पुराना, जो घर से सामान इनका निकाल के फेंके वो 4-5 दिन पुराना है। तो इसकी मम्मी को काफी टॉर्चर कराया गया। तो हम आप लोगों को मीडिया से यही अपील है कि उसको 306 के अंदर उसको अरेस्ट किया जाए। 306 उस पर FIR धारा लगाई जाए। किसी को हिरासत में लिया? अभी किसी को हिरासत में नहीं लिया जी। वो फरार है या घर ही है? मैं अभी हमें कुछ नहीं पता जी, फरार है। मिंटू कौन है? ये मिंटू इनका मकान मालिक है, जिनसे इन्होंने मकान लिया था। पहले ये उस मकान पे किराए पे रहते थे, ये किराए पे रहते? हाँ, किराए पे रहने के बाद इनके पास थोड़ा बहुत बजट बना देते थे, पैसे करना 4.5 लाख रुपए इसकी मदर ने उसको दे दिए और 2500-3000 रुपए महीना देने की बात हुई थी। ये मिंटू वही तो नहीं जो कांग्रेस में किसी टाइम था कार्यकर्ता? हमें नहीं पता जी कार्यकर्ता था कि नहीं था जी, लेकिन इस टाइम वो जब मुजरिम ये है। सड़क पर रह रहे थे तो पुलिस को इन्होंने जाके बोला कि हम बेटी के साथ सड़क पर जा-। बिल्कुल बोला, गए जी, ये पुलिस के पास गए हैं, लेकिन SHO मैडम के पास टाइम था जी, वो करी, हम कार्रवाई कर दी हमने, अपना कोर्ट में निपटो जी जो भी बात है।